कहना चाहेंगी, इस बार परिवर्तन होगा मतलब दिल्ली में? बिल्कुल 100% परिवर्तन काफ़ी पहले से नज़र आ रहा था और क्योंकि 11.5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने की भरसक कोशिश की और दिल्ली की जनता ने बदलाव की मांग की थी, जो कि ग्राउंड पे भी नज़र आ रहा था। झूठे वादे, झूठे दावे और प्रसार किया। इस सब के से त्रस्त जनता ने इस बार बदलाव की मांग उठाई है और बदलाव आपको नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से आपदा हटानी है, केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बोल रहे, तो आपदा वर्सेस कट्टर ईमानदार यहाँ पे हो गया। देखिए, जो ईमानदार होता है उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक ईमानदारी एक ऐसा ट्रेट है जो होना चाहिए सब में। आपको ईमानदार बताकर खुद को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, मार्केटिंग उन्होंने की और इसी वजह से उन्होंने दिल्ली की जनता का विश्वास खोया है। पूरी दिल्ली का बजट का पैसा उन्होंने अपने प्रचार पे लगाया है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को वो जो अधिकार जो उनके थे वो मिल नहीं पाए। उन्होंने अपने प्रमोशन पे पैसे लगाए, इसी वजह से दिल्ली में बीजेपी आ रही है और दिल्ली की जनता को एक बार फिर से विकास की तरफ हम बढ़ता हुआ देखेंगे। धन्यवाद। 27 साल से बीजेपी नहीं आई थी दिल्ली में, तो क्या लग रहा है जनता को बहुत भरोसा है कि जो भी रुके हुए काम थे इस टर्म में पूरे हो? एब्सोल्युटली, क्योंकि बीच में जो रुकावट का काम करती थी वो अब रुकावट हट रही है और दिल्ली की जनता जिन अधिकारों से दूर रहती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, बहुत सारी जिसमें वो अड़चन का कार्य करते थे, अब वो सारी जो डबल इंजन की सरकार रहेगी और सब कार्य बहुत आसानी से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इस बार परिवर्तन हो गया मतलब दिल्ली में? 100% और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कैसा जश्न मन रहा है इस बार की 27 साल बाद? 27 साल बाद ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सेलिब्रेशन है और हमारे कार्डर्स ने पूरे जोर शोर से मेहनत की और उसका अभी मेहनत रंग लाया है, आप जो देख रहे हैं। क्या लग रहा है केजरीवाल जी के घर क्या माहौल होगा? वो तो हम असेस नहीं कर सकते, उनका जो भी माहौल होगा, यहाँ तो बिल्कुल जश्न ही जश्न है। एक नई दिल्ली अभी हम रचेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है केजरीवाल जी के कट्टर ईमानदार वाले जो शब्द थे वो जनता ने ठुकरा दिया? उसको ठुकरा दिया, 100% ठुकरा दिया। वो तो शीश महल जो देखा एक बार, वो तो फिर कट्टर ईमानदार वाला वो टैग तो हट गया ना। जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ? मधु दास। मधु जी, बदलाव हो गया मतलब इस बार? बिल्कुल बदलाव हो गया इस बार। हर वर्ग, चाहे वो महिला हो, चाहे यूथ हो, चाहे आम जनता हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी, सबने इस बार बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया पूरा। केजरीवाल जी के जो शब्द थे, ईमानदार दिल्ली का बेटा, वो 10 साल से सबने देख लिया वो किस तरह के ईमानदार व्यक्ति हैं, तो इस बार तो जनता ने ही उनको जवाब दे दिया है। अच्छा, क्या क्या उम्मीदें हैं मोदी जी पर? कितना भरोसा कि दिल्ली में कैसे काम होगा? देखो, एक तो डबल इंजन की सरकार रहेगी और मोदी जी की गारंटी कार्ड पे हमने 14 राज्य पे तो हम हैं ही और जो वादा किया वो हमेशा ही निभाया है। तो इस बार भी यही है कि दिल्ली की जो जनता जो उम्मीद कर रही थी केजरीवाल जी से, वो सारे तो होंगे ही होंगे। उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ देने वाले हैं दिल्ली की जनता को। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं नीतू डबास। नीतू जी, बदलाव परिवर्तन हो गया दिल्ली में? आपको डाउट लग रहा है जिस प्रकार से परिणाम आया है और यहाँ का माहौल, और मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करती हूँ कि दिल्ली की जनता ने आपदा को बाहर किया। हर मौसम में ये आपदा आती थी, सर्दियों में पोल्यूशन के तौर पर, गर्मियों में बारिश की किल्लत के तौर पर, बारिश के टाइम पे पूरी सड़कें जब पानी से भर जाती थी। इस आपदा को दिल्ली की जनता ने बाहर दिखा दिया है और मैं कहूँगी कि ये दिल्ली के नए युग की शुरुआत है। अब वो देखेंगे दिल्ली में विकास क्या होता है। दिल्ली की जनता भूल ही चुकी थी क्योंकि वो देख ही नहीं पा रही थी। अब दिल्ली का नया इतिहास यहाँ से शुरू होता है, एक नव युग, मैं कहूँगी कि नई शुरुआत यहाँ से हुई है। दिल्ली की जनता को ढेर सारा प्यार। अच्छा, मोदी जी पर महिलाओं को बहुत भरोसा है? 100% मोदी जी को बढ़ चढ़कर, चाहे वो पिछले चुनाव की बात करूं, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, दिल्ली की, माता बहनों का आशीर्वाद और निश्चित तौर पर मिलता है। क्यों ना मिले, जब माता बहनों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है तो निश्चित तौर पर वो आशीर्वाद तो मिलेगा। प्रधानमंत्री जी लाडले बेटे हैं हमारे देश की माता बहनों के। जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजू तोमर है। अंजू जी, आपकी जो सहेलियां बता रही हैं कि बहुत खुश नजर आ रही हैं, परिवर्तन हुआ है, आप भी इस परिवर्तन से बहुत खुश हैं? हाँ, बिल्कुल बहुत खुश हूँ मैं, और इसके लिए जितना भी हमने मेहनत की है वो बिल्कुल सफल हुई है। और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने हमें इस तरह से मार्गदर्शन किया और हम इस कामयाबी को ले पाए। बिल्कुल, बड़े बड़े रुके हुए काम थे इस टर्म में पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल, ये एक सिस्टम से ये काम सारे पूरे होंगे। जैसे कि अमित शाह जी ने खुद कहा है कि हम 3 साल के अंदर अंदर यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे और रिवर फ्रंट का तैयारी करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम हैं
थोड़ा सा समय लेते हुए धीरे धीरे ये सारे काम कंप्लीट होंगे। जो शायद को अब आराम पे छोड़ दिया, आराम करने के लिए। बिल्कुल, उनको आराम की, बहुत लंबे आराम की ज़रूरत है। हाँ, इसलिए अब उनको टाटा बाय बाय मुझे लगता है काफ़ी समय के लिए हो चुकी है। अब वो अपने लिए कहीं और ज़मीन तलाश करेंगे। दिल्ली में तो कोई जगह नहीं है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ? रूबी फोगाट यादव। मैम, नतीजे देख करके तो महसूस हो रहा है कि परिवर्तन होगा दिल्ली में। बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है, होगा नहीं अब तो हो चुका है। और जो दिल्ली की जनता ने ठान लिया था इस बार कि परिवर्तन दिल्ली की मांग है, तो पूरा 27 वर्षों का वनवास हमारा खत्म करके प्रचंड बहुमत हमारा आ रहा है, प्रचंड बहुमत आ रहा है। केजरीवाल के दावे की दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली की माताओं बहनों का मैं भाई हूँ, तो वो दावे काम नहीं आए। देखिए, जो भारत की भूमि पे जन्म ले चुका है, हर व्यक्ति माँ भारती का ही बेटा है, हर व्यक्ति माँ भारती की ही बेटी है, उन्हीं के ही बच्चे हैं हम सभी। तो इस बात पे अगर लोग उनके वो सोचते हैं कि लोगों को भरमा पाएंगे, अब वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ने तय कर लिया है कि जितनी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आसपास के राज्यों में मिले हैं, 10 वर्षों में जब दिल्ली को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। अब क्या कारण है मैम कि केजरीवाल 10 साल से इतने 2-3 बार के सीएम रहे, उसके बाद जनता ने ठुकरा करके मोदी जी पर भरोसा किया है? देखिए, उनकी जो पार्टी थी वो नई पार्टी थी। जब सत्ता में आए वो लोग, अनुभव नहीं था, उनको पता नहीं था जन कल्याणकारी योजनाएं अगर कह देते हैं उनको लागू भी करना होता है। अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब में भी उन्होंने योजनाएं लागू नहीं की। लेकिन हम लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो बिल्कुल दिन रात तपता है, तप के वो यहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख दर्द तकलीफ परेशानी समझते हैं, उनकी पीड़ा समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। और इसी के साथ साथ जो योजनाएं लागू होनी चाहिए हम वो सारी योजनाएं लागू करते हैं। आप हमारे संकल्प पत्र में देखेंगे उससे ज़्यादा ही हम दिल्ली के लिए करते हैं। तो इसीलिए उनके जो जुमले थे, उनके जो झूठे वादे थे, इसीलिए जनता ने सिरे से उनको नकारा है। प्रचंड बहुमत आने वाला है। प्रचंड बहुमत, 27 साल का बड़ा वनवास, बड़ी जीत। परिवर्तन होगा दिल्ली में तो 27 साल बीजेपी। सब परिवर्तन होएगा, सब कुछ अच्छा होगा। मोदी जी जो बोलते हैं वो ही होता है हमेशा। आप लोग भी देखते आ रहे हो सालों से, मोदी जी ने जो आगे हमारा देश बढ़ाया है वो हम सबको पता है। हम एयरफोर्स से हैं, हमें सब कुछ आइडिया है। ठीक है, जो दिल्ली के बेटे हैं कट्टर ईमानदार, उनका क्या होगा? क्या हुआ? जो दिल्ली का बेटा है कट्टर ईमानदार केजरीवाल, क्या होगा फिर उसका? वो उसका भविष्य उसको पता होगा। हम ज़्यादा कुछ किसी के लिए बोलना नहीं चाहते, हम अपने काम में फोकस रखते हैं, वही हमारा काम है। लेकिन कॉन्फिडेंस उनको भी था, दावा तो उन्होंने भी किए थे कि मैंने काम किए हैं इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस है, हमें हमारा है। हम दूसरे के कॉन्फिडेंस में कुछ कमेंट्स पास नहीं करेंगे। क्या लग रहा है मैम 27 साल बाद अगर बीजेपी दिल्ली में आए तो सारे रुके हुए काम हो जाएंगे? सब कुछ अच्छा होएगा, आप देखिए, बस सब कुछ अच्छा होएगा, देखते जाएं आप। मोदी जी ने किया है ना इतने सालों, तो वादा किया तो निभाएंगे। मैम, इस बार भरोसा मोदी जी पर है आपका? बिल्कुल, मोदी जी पर पिछले 14 से भरोसा है, और हमें खाली भारतवासी कोई नहीं, आज पूरे विश्व को मोदी जी पर भरोसा है। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। दिल्ली की जनता ने भी 26 साल बाद समझ लिया कि अब ये केजरीवाल है ना, वो केवल बवाल करने के लिए आया है। और शराब के घोटाले, वो जगह जगह सड़कों का टूटना, गंदा पानी, गंदा पोल्यूशन, इसलिए उन्होंने तय कर लिया जो आज पूरे विश्व में एक बड़े नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अपने कर्तृत्व के कारण उन्हें ही मौका देना है दिल्ली में इस बार। और आप देखिएगा आने वाले 5 साल में दिल्ली का क्या स्वरूप होगा, दिल्ली कितना विकास करेगा, और वाकई में अब लगेगा कि देश की राजधानी दिल्ली है। मतलब आपदा गई दिल्ली से? हैं? आपदा गई दिल्ली से, भाजपा आ गई।